नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि। कानपुर में एक प्रकरण बड़ा तेजी से हाईलाइट हुआ और वो देश, कानपुर की नहीं पूरे देश की मीडिया का केंद्र बना हुआ। खासतौर से प्रिंट मीडिया में रोज लगातार कुछ ना कुछ आ रहा है, डिजिटल मीडिया में भी कुछ आ रहा है। और वो ये है कि कानपुर स्टैंप डिपार्टमेंट ने जो स्टैंप छापते हैं, उन्होंने छोटा राजन, हम सब जानते हैं छोटा राजन एक बड़ा नाम है देश का जो गैंगस्टर हैं। तो दो गैंगस्टर, मुन्ना बजरंगी और छोटा राजन, और मुन्ना बजरंगी, ये जो नाम है ना, ये नाम शॉर्ट फॉर्म है। लोग इन्हीं नामों से जानते हैं, इनके पूरे नाम कुछ और हैं। इनके नाम से स्टैंप डिपार्टमेंट ने स्टैंप छाप दिए। किसी ने वो स्टैंप देख लिए या फोटो खींच ली और फोटो खींचकर वो वायरल हो गया। वायरल होने के बाद वो पता लगा कि भाई कानपुर स्टैंप डिपार्टमेंट ने जो स्टैंप छापता है, स्टैंप डिपार्टमेंट ने वो छोटा राजन और मुन्ना बजरंगी के नाम से स्टैंप छाप दिया। डिप्टी पोस्ट मास्टर जनरल, जो कानपुर चूंकि हेड पोस्ट ऑफिस में ही छपती हैं ज़्यादातर, तो कानपुर का हेड पोस्ट ऑफिस में डिप्टी पोस्ट मास्टर, हेड पोस्ट मास्टर कोई यादव जी करके थे, उनको उनको सस्पेंड कर दिया गया है कि आपने पहले ध्यान क्यों नहीं दिया। और जो पोस्ट मास्टर साहब हैं, उन्होंने ही सस्पेंड किया। विषय बड़ा वायरल हो रहा है। किसी ने कहा क्लर्क ने ये मिस्टेक की, किसी ने कहा ये, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। अब अपने को जानने की ज़रूरत है इस समय, मुझे लगता है मेरे पूरे देश को जानने की ज़रूरत है कि ये स्टैम्प किसी के पर्सनली कैसे छपते हैं और कैसे ये स्टैम्प बनते हैं, क्या इनकी टर्म्स एंड कंडीशन है। आपको बताऊं, 2011 में इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट ने, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने ये तय किया कि चूंकि पोस्ट ऑफिस थोड़ा डाउन जा रहा है, घाटे में जा रहा है, बैंकिंग सिस्टम स्ट्रांग भारत में होता जा रहा है, बैंकें बहुत तेज़ी से काम कर रही हैं, ऐप काम करने लगे और यही है, इसलिए पोस्टल डिपार्टमेंट को थोड़ा रेवेन्यू जनता से कलेक्ट हो, उसके लिए एक स्कीम शुरू की, जिस स्कीम को कहते हैं माई स्टैम्प स्कीम। क्या? माई स्टैम्प स्कीम 2011 में शुरू हुआ। बाकायदा आप अगर पोस्टल डिपार्टमेंट के वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको पूरी कहानी मिल जाएगी कि आखिर माई स्टैम्प है क्या। सरकार ने उस समय यह तय किया कि माई स्टैम्प के नाम से कोई भी व्यक्ति या कॉरपोरेट वो अपने नाम का स्टैम्प निकाल सकता, वो अपने फोटो का स्टैम्प निकाल सकता है, लोगो अपना बना सकता है, लोगो लगा सकता है, अपनी फैमिली की स्टैम्प निकाल सकता है। कैसे निकाल सकता है? माई स्टैम्प में दो तरह की स्टैम्प बनाने की प्रक्रिया हुई। एक तो इंडिविजुअल या फैमिलीज हैं, दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस और कॉरपोरेट सेक्टर है। ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन और कॉरपोरेट सेक्टर के लिए ये बाध्यता रखी गई कि वो जो स्टैम्प बनाएंगे या स्टैम्प लेंगे सरकार से, वो स्टैम्प ये मान के चलिए कि कम से कम उनको 5,000 स्टैम्प का ऑर्डर देना पड़ेगा। 5,000 स्टैम्प नहीं, 5,000 शीट्स का ऑर्डर देना पड़ेगा और एक शीट की कीमत 300 रुपए होगी। एक शीट में 5 रुपए वाली 12 स्टैम्प होंगी। मैं फिर से कहता हूं, एक शीट, उस शीट में 12 स्टैम्प होगी और 5 रुपए पर स्टैम्प की का रेट होगा। 300 रुपए स्टैम्प शीट बनाकर वो आपको देंगे। जो पूरी शीट है वो 300 रुपए की मिलेगी, यानी कि 5 रुपए वाली स्टैम्प जो अपने फोटो के साथ चलाना चाहते हैं वो 25 रुपए एवरेज पड़ेगी। 5 गुने पैसे ज्यादा लेंगे और 4 गुने पैसे ज्यादा लेंगे, 5 गुने रेट में पड़ेगी और 5 गुने रेट में जो पड़ेगी वो आप शीट ले जाइए। इसके लिए कॉर्पोरेट सेक्टर को उन्होंने कहा कि कम से कम 5,000 शीट, 5,000 शीट मल्टीप्लाइड बाई 12, तो हम ये मान लें कि 60,000 स्टैंप 5 रुपए वाले उनको छपवाने होंगे। वो खुद छाप नहीं सकते, उनको जो फॉर्म आता है वो फॉर्म भरकर देना पड़ेगा, फोटोग्राफ देना पड़ेगा, जो फोटोग्राफ वो स्टैम्प पर देखना चाहते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर अपना लोगो देखना चाहते हैं तो लोगो देख सकते हैं, फैमिली फोटो देखना चाहते हैं फैमिली फोटो देख सकते हैं, अपनी कोई बिल्डिंग का स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। ऐसे करके वो 5,000 शीट्स का पैसा जमा करेंगे,
एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। उस कॉन्ट्रैक्ट के बाद वो 5000 शीट पोस्टल डिपार्टमेंट जहां छापता है, जैसे छापता है वैसे आपको छाप कर काउंटर पर उपलब्ध करवा देगा। आपके पास जो वेरिफिकेशन होगा वो वेरिफिकेशन उनको दीजिए और अपनी स्टैंप ले आइए। अब आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं ये आपकी जिम्मेवारी है, पोस्टल डिपार्टमेंट उसको छाप कर दे देगा। इंडिविजुअल्स के लिए उन्होंने कहा कम से कम 100 शीट। कम से कम 100 शीट का मतलब होता है कि 100 मल्टीप्लाइड बाई 12, यानी कि 1200 स्टैंप आपको बनवाने होंगे। एक शीट पर 12 स्टैंप हैं, इसलिए 100 शीटों का कॉन्ट्रैक्ट आता है, तो वो 1200 स्टैंप आपको 5 रुपए वाले लेने पड़ेंगे, जो 300 रुपए में आपको देंगे। कॉर्पोरेट सेक्टर अगर आप उसमें संख्या बड़ी करते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर सपोज वो 5000 स्टैंप 5000 शीट्स के ऊपर जाता है, तो 20% उस पर डिस्काउंट भी होगा, यानी कि कॉर्पोरेट सेक्टर मिनिमम जो ऑर्डर दे सकता है वो 12 लाख रुपए का होगा। उसकी जो कीमत है वो 15 लाख रुपए है, लेकिन ये 5000 से ऊपर शीट छपवाते हैं तो वो 12 लाख रुपए उनको देने होंगे। आपकी वैलिड आईडी चाहिए होती है, कॉर्पोरेट सेक्टर है तो कॉर्पोरेट की आईडी चाहिए होती है, पैन कार्ड वगैरह जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब उनको चाहिए होती हैं। उनको देखने के बाद, उसका क्रॉस वेरिफिकेशन होने के बाद वो ऑर्डर एक्सेप्ट किया जाता है और फिर प्रिंटिंग डिपार्टमेंट को भेज दिया जाता है। आपको शीट का पूरा खाका बनाकर अपने यहां से देना होगा। जो भी एडिटिंग करनी है पोस्टल डिपार्टमेंट को, वो पोस्टल डिपार्टमेंट अपनी एडिटिंग करेगा। एडिटिंग करने के बाद आपकी जो फोटोग्राफ है वो उस 5 रुपए की स्टैंप पर लगा दी जाएगी और उसको चलाने की जिम्मेवारी आपकी है, यानी कि जो व्यक्ति वहां इन्वेस्ट कर रहा है उसकी है। हमारे काउंटर से, यानी कि पोस्टल डिपार्टमेंट के काउंटर से वो नहीं बेची जाएगी, वो आपका ऑर्डर है, आप ले लीजिए। फिर आपका कॉर्पोरेट सेक्टर है, आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं पोस्टल, तो आप 5 रुपए की स्टैंप लगाइए, वो 5 रुपए की स्टैंप मानी जाएगी। आपको 60 रुपए की लगानी है तो 12 लगा दीजिए, आपको 30 रुपए की लगानी है तो आप 6 लगा दीजिए। ऐसे करके वो 5-5 रुपए की स्टैंप अपनी फोटो के साथ चलाइए। उसका एक पार्टिकुलर टाइम भी होगा कि कितने समय के अंदर वो चल जानी चाहिए, उसके बाद वो नहीं चलाएंगे, यानी कि पोस्टल डिपार्टमेंट उसको स्वीकार नहीं करेगा। और अगर वो एक टाइम के बाद आपने वो फोटोग्राफ लगाकर भेजी, वो स्टैंप लगाकर भेजी जो आपने परचेज की है, बनवाई है इस पोस्टल डिपार्टमेंट से, तो फिर वो बैरंग मानी जाएगी और बैरंग मानने के बाद उस पर जो जहां कहीं भी रिसीविंग होगी उससे पेमेंट लिया जाएगा। नहीं तो जो बची हुई हैं अपने रिश्तेदारों में बांट दीजिए, घरों में लगा दीजिए कि भाई ये हमारे पिताजी की, माताजी की, कंपनी की, फैक्ट्री की, या जो भी आपकी स्मृति में है, पेड़ पौधा पक्षी। कुछ लोगों को पक्षियों का बड़ा शौक है तो वो पक्षी, अपने पक्षी लगाकर वो छपवा सकते हैं। कुछ को पशुओं का है, कुछ को पेड़ों का है, ऐसे जो जो जिसकी श्रद्धा हो वो लगाकर इस प्रकार पोस्टल डिपार्टमेंट की मदद कर सकते हैं। ये स्कीम है। अब इस स्कीम में किसी ने अपना पूरा नाम लिखकर, या किसी कस्टमर ने खेल करने के लिए, किसी व्यक्ति ने खेल करने के लिए, क्योंकि उसमें अपने अलावा रिलेटिव्स की भी लगा सकते हैं, पूर्वजों की लगा सकते हैं, ये स्कीम बरकरार है, कोई भी करवा सकता है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इसमें अप्रोच की जरूरत नहीं है, कोई इसमें अलग से एक जाएं पोस्टल डिपार्टमेंट में रिक्वेस्ट करिए, वो जो जहां पर वो होता है कॉन्ट्रैक्ट, वो उनसे मिलवा देंगे। वो जो भी व्यक्ति ऑथराइज्ड होगा वो आपसे फॉर्मेलिटी पूरी करवा लेगा। फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर बता देगा कब आना है, क्या करना है, कैसे करना है। अब छोटा राजन का कुछ नाम है या मुन्ना बजरंगी का अपना पूरा नाम है, तो उस पूरे नाम से किसी ने फॉर्म भरा, अपनी आईडी लगा दी। अपनी आईडी और फॉर्म लगाकर उसने पोस्टल डिपार्टमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। हम सब जान रहे हैं कि 100 से नीचे हुआ नहीं होगा। एक शीट पकड़ी गई है, 12 स्टैंप की एक शीट की चर्चा हो रही है, ऐसा नहीं होगा। 100 शीटें कम से कम दी होंगी जो एज पर स्कीम। कोई बीच में एडिटिंग अमेंडमेंट आया हो कि ज्यादा पैसे देकर कम भी छपवा सकते हैं तो बात अलग है कि वो वैसे गया हो, लेकिन कम से कम 100 शीटें बनी होंगी। अब वो शीटें वायरल हो गई तो किसी ने कहा ये तो छोटा राजन है, किसी ने कहा ये तो मुन्ना बजरंगी की फोटो है। तो उस पर वायरल होते ही चर्चाएं होना शुरू हुई, पोस्टल डिपार्टमेंट को भी संज्ञान में आया। मैं कहता हूं पोस्टल डिपार्टमेंट का इतना ये नेग्लिजेंसी हो सकती है कि वो नहीं जानते। मैं खुद ही नहीं जानता, छोटे राजन की मैंने फोटो नहीं देखी, मुन्ना बजरंगी की मैंने फोटो नहीं देखी। कुछ लोग जो उनको पहचानते होंगे उन्होंने उसको संज्ञान में लिया। तो पोस्टल डिपार्टमेंट कैसे पता करे कि जिसकी फोटो लगाई जा रही है वो व्यक्ति ये
अमुक अमुक व्यक्ति है जो अपराधों में या गैंगस्टर्स में है, इसलिए भूल होना भी स्वाभाविक है। और वो भूल किसी से हुई, स्टैंप छप गई, लोगों ने संज्ञान लिया, उनको बेचारों को अपनी नौकरी से अभी फिलहाल सस्पेंशन उनका हो गया है। चूंकि जनता भी बड़ी इस समय की जागरूक है, हिंदू समाज की जनता बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुकी है। 2014 स्पेशली 2014 के बाद जागरूक जनता हमको दिखाई देने लगी है देश में, इसलिए संभव है कि ऐसी गलतियां हो जाएं। लेकिन मैंने ये प्रोसीजर पूरा आपको भी इसलिए बताया, सभी को मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति हमारे घर परिवार में ऐसा करना चाहता है, पोस्टल डिपार्टमेंट की मदद करना चाहता है, पूर्वजों का कुछ नाम रोशन करना चाहता है, कुछ परिवारों का नाम रोशन करना चाहता है, अपनी फैमिली का नाम रोशन करना चाहता है, अपनी फैमिली के नाम से स्टैंप निकालना चाहता है, नथिंग इज ए प्रॉब्लम हियर, ऐसे चल सकता है। हाँ, लेकिन इस पर मुझे लगता है मोर रेगुलेशन की जरूरत है। और मोर रेगुलेशन कैसे होगा, ये भी इसमें मुझे लगता है कि इस प्रकार की अगर कोई छापी जाए तो केवल पोस्टल डिपार्टमेंट नहीं, जैसे आप लाइसेंस बनाते हैं तो वो लाइसेंस वो उसका क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए थाने में जाना चाहिए, और थाने में जो एड्रेस लिखा है, जिसकी फोटो का एड्रेस लिखा है, वो थाना या जो पुलिस डिपार्टमेंट है या जो LIU रहती है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट रहती है, वो उस पर अपना इन्वेस्टिगेट करे, और इन्वेस्टिगेट करने के बाद बताए कि भाई इसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, ये व्यक्ति ठीक व्यक्ति है, इसका कोई गड़बड़ मामला नहीं है, ऐसा व्यक्ति है भी या नहीं है। तो इसमें एक संशोधन छोटा सा करने की आवश्यकता है कि वो एडमिशन ले सकते हैं, वो फॉर्म ले सकते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी करवा सकते हैं, उसके बाद वो ये कहें कि हम इस पर पुलिस वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। पुलिस वेरिफिकेशन का भी अपना टाइम नोटिंग होनी चाहिए सिटीजन चार्टर के तहत कि वो 15 दिन में उसको क्रॉस वेरीफाई करके दे ही देंगे, ऐसा कुछ भी रेगुलेशन होना चाहिए। पुलिस जब उसका वेरिफिकेशन करेगी तो उसके कुछ प्राइस भी लेती है पुलिस। प्राइस से मतलब इलीगल नहीं, लीगली उसमें पैसा जमा करना पड़ता है, जो उनका कुछ रहता है सभी एग्जीक्यूशन करने का, तो वो फीस जमा करवाइए। फीस जब उनको दी जाएगी तो एक पार्टिकुलर टाइम में उसका वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए, जैसे पासपोर्ट बनते समय वेरिफिकेशन हो जाता है, 3 दिन में 2 दिन में वेरिफिकेशन हो जाए, पुलिस की रिपोर्ट लग जाए, उसके बाद उसको छापने भेज दीजिए, और उसका सबका टाइम निर्धारित कर दीजिए कि ऐसा ना हो कि फॉर्म पुलिस के हाथ में पहुंच गया तो वो पड़ा हुआ है, 3 महीने बाद हम दौड़ रहे हैं, तो व्यक्ति फिर इस पर हॉस्टाइल होने लगेगा या वो फ्रस्ट्रेट होने लगेगा, इनकरेज नहीं होगा, डिस्करेज होगा। तो वो उसका एक प्रॉपर रेगुलेशन मुझे लगता है कि लाना चाहिए। 2011 में ये जब लाए थे तो प्रॉपर रेगुलेशन नहीं था। प्रॉपर रेगुलेशन ना होने की वजह से छोटा राजन की तस्वीर छपकर ये बाहर निकल आई। लेकिन स्कीम बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है, चाहे वो भले ही कांग्रेस सरकार ने निकाली हो, स्कीम अच्छी है, लेकिन प्रॉपर रेगुलेशन नहीं था उसका। उसके प्रॉपर रेगुलेशन मुझे लगता है आज के मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन को उसका प्रॉपर रेगुलेशन लाने की जरूरत है, ताकि इस तरह की भूलें ना हो। और जो मैंने सजेशन दिया कि पुलिस के पास उसका क्रॉस वेरिफिकेशन हो सकता है तो अच्छा हो जाएगा। पुलिस के पास अगर क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन आप अगर कोई भी जानना चाहते हैं कि ये कैसे हम अपने परिवार के विषय में ऐसा सोच सकते हैं, तो आप पोस्टल डिपार्टमेंट के पोर्टल पर जाइए, नहीं तो गूगल पर माई स्टैंप स्कीम ढूंढिए। आप जैसे ही माई स्टैंप स्कीम देखेंगे वो पोस्टल डिपार्टमेंट की स्कीम दिखा देगा, वहाँ क्लिक करिए, उसकी पूरी फॉर्मेलिटी होती है, वो कर लीजिए। उसको भी नहीं समझ में आए तो जो आपके डिस्ट्रिक्ट का हेड पोस्ट ऑफिस रहता है वहाँ पर जाइए, उनसे आग्रह करिए, वो खुद ही बताएंगे कि ऐसे रहता है, ऐसे नहीं रहता है, आप कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, उनको भी बिजनेस चाहिए। थैंक यू वेरी मच।